वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रेडिंग कमांडोज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइस जेट कंपनी के बारे में। स्पाइस जेट जो कि बहुत समय से एक लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी। सिंस मेनी क्वार्टर्स ये लॉस ही लॉस रिपोर्ट कर थी और इस क्वार्टर में इसने टर्न अराउंड दिखाया है और Q3 में बहुत ही अच्छा, कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाया है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर्स के। लास्ट क्वार्टर्स में इसके रिजल्ट्स बहुत ही बुरे हो रहे थे, पर इस क्वार्टर में जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया दैट वाज गुड कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर्स। पर इसके बावजूद आगे का जो रास्ता है वो आसान नहीं होने वाला। वही ये आर्टिकल भी हमें बता रहा है दोस्तों कि स्पाइस जेट जो है Q3 में बहुत ही अच्छा किया, बट द रूट अहेड इज टर्बुलेंट। अगर हम इसका डेटा को ध्यान से देखें तो बेसिकली क्या हुआ है कि हमें लास्ट क्वार्टर में आप देखोगे कि इस क्वार्टर में इसने 107 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया दोस्तों, विच इन कंपेयर टू इज़ ह्यूज बिकॉज लास्ट टाइम इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में ऑफ दिस ईयर, इसने 838 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था दोस्तों। और उसी के नेक्स्ट क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर जो 2022 का गया दोस्तों, उसी में उसका रिजल्ट अभी जस्ट आया और उसमें 107 करोड़ का प्रॉफिट स्पाइस जेट ने पोस्ट किया है, जो कि सिग्निफिकेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इट्स प्रीवियस लॉस। उससे बहुत ही बेटर किया है। बट आगे चल के बहुत चीज़ें और भी स्पाइस जेट को देखने की, जैसे कुछ अच्छी चीज़ें भी इनके साथ हो रही है, जैसे कि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में 737-8 मैक्स एयरक्राफ्ट्स को जो है अपने ऑपरेशंस में लाए हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इनको ये मिलने वाला है दोस्तों कि इनके ये जो नए एयरक्राफ्ट्स आएंगे इसमें जो सीटें होगी वो 220 सीट्स होगी, वर्सेस जो पुरानी इनकी एयरक्राफ्ट्स होती थी दोस्तों उसमें 180 सीट्स केवल होती थी। और इनकी जो नए एयरक्राफ्ट हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बेटर मानी जा रही है दोस्तों। तो इससे दोनों साइड में एक बढ़िया फ़ायदा देखने को मिल रहा है। लाइक द नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ जाएंगी, 40 से 50 सीटें पुरानी एयरक्राफ्ट से, और फ्यूल एफिशिएंसी भी बेटर होगी, जो कि इनडायरेक्टली इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा इंपैक्ट कर सकती है दोस्तों। पर इसके अलावा दोस्तों जो एक और मैटर ऑफ कंसर्न है इनके लिए दोस्तों, जिस पे इनको काम करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, वो है इनका कार्गो बिजनेस। बेसिकली कार्गो बिजनेस अगर आप लोग को नहीं पता हो तो ये वो बिजनेस होता है जिसमें ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें कैरी करते हैं यहाँ से वहाँ के लिए। आप कह सकते हो जैसे हम कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ पार्सल भेजते हैं तो उनमें जब एयरलाइंस का प्रयोग किया जाता है तो वो कार्गो के थ्रू शिप होती है। आई मीन कार्गो के थ्रू इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये कार्गो बिजनेस के तौर पे उपयोग किया जाता है। तो इस कार्गो बिजनेस में स्पाइस जेट को बहुत ही एक हैवी फॉल देखने को मिला है। इसमें आप देखोगे तो इसमें लिखा है कि द सेगमेंट सॉ 37% सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन लोड्स इन Q3। तो 37% जो है इनके लोड्स जो है Q3 में बुरे हुए और डाउन हुए फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कंसर्न का चीज़ है, बिकॉज जो कार्गो बिजनेस होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है फॉर एयरलाइंस, क्योंकि इससे भी इनका बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो इसलिए अगर ये नीचे जा रहा है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न और इसमें इन्हें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम देखें कि स्पाइस जेट की जो नेक्स्ट न्यूज़ है जो हमारे सामने आ रही है बेसिकली दोस्तों, तो वो ये है कि स्पाइस जेट अभी 2500 करोड़ जो है QIPs के थ्रू रेस करने का प्लान कर रहा है। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है तो QIP बेसिकली एक ऐसा चीज़ है जिसमें इंस्टीट्यूशंस जो है पार्टिसिपेट करते हैं और वो इस QIP यूज़ करके कोई भी कंपनी बाज़ार से पैसा उठा सकती है। बट ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि IPO से डिफरेंट है, बिकॉज IPO में देखिए पब्लिक ऑफरिंग होता है वो, और पब्लिक भी उसमें पैसा लगा पाती है। बट QIP इज समवेयर डिफरेंट। इसमें केवल इंस्टीट्यूशंस और जो एक रिस्पेक्टेड जो भी एक फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वही इसमें निवेश कर सकते हैं या फिर वही इसमें पैसा लगा सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर्स, और नॉर्मल पब्लिक इसमें नहीं लगा सकती। तो इसलिए ये काइंड ऑफ मनी रेजिंग टूल ही है, बट मोर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड वे, और ये इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो ये इस बार 2500 करोड़ स्पाइस जेट का ही न्यूज़ भी आ रहा है, आज ही का न्यूज़ है ये कि 2500 करोड़ स्पाइस जेट रेस करने वाली है और ये फ्रेश कैपिटल को ये यूज़ करने वाले अपने ऑपरेशंस के लिए, और ये यूज़ करेंगी QIP के ज़रिए। और आप देखोगे अराउंड, अगर हम इसको पढ़ें कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि द नो फ्रिल्स डोमेस्टिक एयरलाइन स्पाइस जेट ऑन मंडे सेड इट्स बोर्ड एट मीट इन द 27 फरवरी 2023 हैज़ अप्रूव टू ट्रांसफर इट्स कार्गो बिजनेस टू इट्स सब्सिडरी स्पाइस एक्सप्रेस। तो इन्होंने, जैसा मैं डिस्कस कर ही रहा था लास्ट आर्टिकल में, कि कार्गो बिजनेस इज नॉट डूइंग गुड, तो ये सोच रहे हैं कि अपनी सब्सिडरी कंपनी जो इनकी है स्पाइस एक्सप्रेस, उसमें इनका ये कार्गो बिजनेस को शिफ्ट कर देंगे और इसके लिए इन्हें अप्रूवल भी मिल गया है। तो इसके अराउंड ही ये नया न्यूज़ जो है सामने आ रहा है दोस्तों कि ये स्पाइस जेट भी अब अच्छा स्केल अप करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए इन्होंने नया पैसा भी QIPs के द्वारा जो है रेस करने का इनका ये भी प्लान चल रहा है दोस्तों। अगर मैं इसके प्रोबेबली रिजल्ट्स में आऊँ बेसिकली, तो आप देख सकते हो कि जो हमने डिस्कस किया कि दिसंबर में इन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर्स। अगर आप देखोगे दोस्तों तो जो सेल्स है
देखिए 2019 में इनके सेल्स कितने अच्छे थे, अराउंड 3600 करोड़। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, ऑब्वियसली तो सारी एयरलाइन इंडस्ट्री जो है चौपट हो गई थी। तो यहाँ तो आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ वेरी नेचुरल, और सबके साथ ये चीज़ हुआ। 515 करोड़ का सेल्स वापस यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ अगेन इट स्टार्टेड राइजिंग। बट द इशू वाज कि इनका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा था, बिकॉज देखिए आपकी स्टाफों की जो सैलरी होती है और आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, आप उससे तुरंत रेड ऑफ नहीं हो सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और कोविड के टाइम में आप कितना भी कॉस्ट कटिंग कर लें, इन्होंने कितने ही ले ऑफ्स किए, बहुत कुछ किया, बट उसके बाद भी देयर सर्टन सेक्शन जिसको आप नहीं छोड़ सकते, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके कारण इन्हें हैवी लॉस यहाँ देखने को मिलते ही जा रहा था। बट इवेंचुअली इन्होंने अपना सेल्स बढ़ाया, और जैसे जैसे अभी आप देखोगे आफ्टर कोविड एक घूमने की बहुत बड़ी होड़ सी भी शुरू हुई पब्लिक में। जो ऐसे लोग होंगे आपके आसपास जो आप देख सकते हैं जो प्रोबेबली कभी कहीं नहीं निकलते थे, वो लोग भी अब घूमने को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और वही रीज़न है कि हमें होटल सेक्टर और ये एयरलाइन सेक्टर इनमें बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये रीज़न है कि अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे जो है इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, बिकॉज देखिए अगर आपका काम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, बट इनका सेल्स भी बढ़ रहा है। और आप देखोगे कि इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फ्रॉम सेल्स एंड एक्सपेंसेस इट वाज स्टिल एट नेगेटिव -60 करोड़ पे थे। पर इनके जो अदर इनकम है जो अलग चीज़ों से आए वो लोग 515 करोड़ के थे दोस्तों, जिसके कारण दिसंबर 2022 में इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आया इट वाज एट 107 करोड़, जो कि अच्छा खासा ज़्यादा था कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 838 करोड़ का नुकसान किया था, उसके पहले क्वार्टर में 790 करोड़ का नुकसान, उसके पहले क्वार्टर में 450 करोड़ का नुकसान। तो आप देखोगे प्रॉब्ली दोस्तों सिंस दिसंबर 2019 जो इन्होंने लास्ट प्रॉफिट पोस्ट किया था एक अच्छा, बिकॉज 23 करोड़ की प्रॉफिट भी अगर आप कोई मानो तो कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट नहीं है, तो एक लास्ट सिग्निफिकेंट प्रॉफिट जो इन्होंने पोस्ट किया था दैट वाज एट अराउंड दिसंबर 2019। तो ठीक उसके 4 साल बाद, अराउंड 3 साल बाद 2022 पे हमें एक 100 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला दोस्तों, जो कि एक प्रॉपर हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ इंडस्ट्री के लिए टर्न अराउंड है। फॉर द कंपनीज ऑल्सो इट्स अ टर्न अराउंड। अगर हम इसका होल्डिंग देखें FIS DIS का करंट होल्डिंग क्या है इसका, तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली प्रमोटर के पास होल्डिंग जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। FIS की होल्डिंग दोस्तों नेगेटिव दिख रही है, बिकॉज कोविड के टाइम में हम देखेंगे कोविड से पहले इट वाज एट 0.98, फिर इसके 2.31 पे आई थी दोस्तों। तो काइंड ऑफ लोअर वैल्यूएशंस पे कुछ FIS घुसे थे, फिर अगेन 0.65 तक अभी ये आ गई, और अभी हाल फिलहाल में हमें FIS की डेटा में गिरावट देखने को मिली है फॉर द स्पाइसजेट होल्डिंग। वहीं अगर आप DIS देखो तो DIS भी कंस्टेंटली बाहर निकल रही है दोस्तों, तो DIS का होल्डिंग भी अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। तो इसलिए अगर मैं इस डेटा का बात करूँ तो ये बिल्कुल भी प्रोत्साहित या फिर मोटिवेटिंग नहीं लग रही है। अब हम चलते हैं दोस्तों स्पाइसजेट के चार्ट पे और देखते हैं कि इनका चार्ट क्या कहता है, कि क्या हमें इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है टेक्निकली जिससे हम इस पर एंट्री ले सकते हैं। तो हम स्पाइसजेट के चार्ट पे आते हैं दोस्तों। तो मैंने स्पाइसजेट की वीकली चार्ट खोल ली है दोस्तों। तो बेसिकली देखिए वीकली चार्ट्स में आपको एक डेटा दिखता होगा। अगर मैं वीकली चार्ट्स के थोड़े लंबे होराइजन के लिए खोलूँ, लेट्स से आई एम ओपनिंग इट फॉर 3 years टू चेक कि कोविड के बाद बेसिकली क्या हुआ। तो आप देखोगे दोस्तों अराउंड मार्च 2020 के बाद इस शेयर में एक अप ट्रेंड वापस शुरू हुआ आफ्टर द कोविड क्रैश। कोविड क्रैश के बाद वापस एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था, एक हाई लगा, उसके बाद यहाँ से फिर एक हायर लो लगा। तो इट वाज डूइंग वेल फ्रॉम हियर, और जब सारे स्टॉक्स रिवाइव हो रहे थे तो ये स्टॉक ने भी अच्छा एक रिवर्सल दिखाया। और आप देख सकते हैं कभी भी इसने लास्ट लो को ब्रेक नहीं किया, इट वाज डूइंग गुड। बट इसके बाद दोस्तों अगेन थिंग्स स्टार्टेड डूइंग बैड, जब लॉसेस इसके बाद भी लाइक अदर इंडस्ट्री स्टार्टेड रिवाइविंग। बट जो ट्रैवल इंडस्ट्री थी उसमें क्योंकि इतने ज़्यादा रेगुलेशंस थे जो कि हमें पता नहीं था, इन्वेस्टर्स को भी पता नहीं था कि इतने ज़्यादा रेगुलेशंस हो जाएंगे जिससे इम्पैक्ट इतना हैवी होगा। वही रीज़न था कि जो है आफ्टर अ सिग्निफिकेंट राइज इस स्टॉक में वापस गिरावट, हमें भारी गिरावट देखने को मिली दोस्तों। और इसने पुराना लॉस को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा, जो कि इसके ओवरऑल ट्रेंड को एक नेगेटिव के तौर पे ले गया। वही रीज़न है दोस्तों कि स्पाइसजेट का शेयर जो कि कोविड के टाइम पे अराउंड आफ्टर द कोविड फॉल वी अराउंड 100-105 के रुपए पे ट्रेड करने लगा था, वो गिर के लगभग 30-35 लेवल के भाव पे आ गया दोस्तों। पर दोस्तों अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर मैं आपको गौर से दिखाऊँ, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जो कि एक इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट आप कह सकते हो उसको। तो आप देखोगे दोस्तों जो फुटप्रिंट है, आप ध्यान से देखें अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये जो फुटप्रिंट है आप देखोगे लगभग इस भाव पे 37-38 के भाव पे ये जो कैंडल बनी है दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल, और यहाँ का वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे दोस्तों इट वाज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये काइंड ऑफ बताता है कि कोई बिग हैंड यहाँ पे एंट्री किया है। उसके बाद देखोगे जो भी सेलिंग आई दोस्तों ये बहुत ही लो वॉल्यूम पे आई है, और हमें वापस अभी जो रिसेंटली हमको ये देखने को मिला है कि एक अच्छा वापस एक रिजल्ट आने पे एक मूव आया, ये भी आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे है। तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि ये जो वॉल्यूम फिगर्स हैं और ये जो कैंडल्स हैं
और ये अगेन जो ये वॉल्यूम आ रहे हैं वापस बढ़ते हुए, और ये आप देखोगे जो भी सेलिंग आई थी इट वाज एट वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ही छोटे वॉल्यूम्स पे, तो वहाँ पर हमें टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये कोई बुरा बेट नहीं, यहाँ पे कोई नया एंट्री लेना चाहे तो मेरे हिसाब से ले सकता है। मैं भी काइंड ऑफ कोशिश करूँगा कि इसमें मैं एंट्री एक सेफ एंट्री पॉइंट बना सकूँ। तो दोस्तों मेरा जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि यहाँ पे अगर हमें ये देखने को मिले कि स्टॉक अगर ये 44-45 के लेवल्स जो इसके पुराने इसके पिछले हाइज हैं और उसको कंफर्टेबली ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन कर पाता है दोस्तों, तो मे बी ये एक टर्न अराउंड पॉइंट हो सकता है। और ये हो सकता है कि फॉर शॉर्ट टर्म फ्रॉम 6 to 8 मंथ्स कुछ समय के लिए जो स्टॉक जो है वापस अप ट्रेंड में जाए, जिसका हम आराम से लुत्फ उठा सकते हैं दोस्तों। तो मेरा दोस्तों जो इसमें टेक रहेगा वो यही रहेगा कि हम फिलहाल के लिए इसमें वेट एंड वॉच करें, और वंस दिस क्रॉसेस दिस 45 लेवल्स और इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है ऑन अ वीकली बेसिस, तो मैं ऑब्वियसली एक पोजीशन बनाऊंगा दोस्तों, जो कि मेरा खुद का एक डिसीजन है, मेरी स्टडी ये कहती है। तो मैं इसके ऊपर क्लोजिंग पे एक पोजीशन बनाऊंगा दोस्तों, और मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक ये इस लाइन के ऊपर, आई मीन 44-45 लेवल्स के ऊपर ये प्रॉपरली ट्रेड करता है दोस्तों। और अगर हमें वापस ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इसके अंदर क्लोज होते दिखेगा, लाइक अगेन इट कम्स बैक टू 42-43 लेवल्स, तो मैं इससे एग्जिट हो जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं वेट एंड वॉच है, आई विल एंटर ओनली इफ वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 45 के ऊपर बंद होता है, 45 के ऊपर बंद होता है, और जब 46-47 कुछ भी लेवल्स में एंट्री करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस वहाँ से अगर आप कह सकते हो तो वहाँ से 10% हम फ्लैट भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं दोस्तों। और मेरा जो इमीडिएट टारगेट होगा दोस्तों दैट विल बी अराउंड, मैं अगर दिखाऊं तो इसका जो उसके बाद का हाइज है, जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 52-53 का होगा, और लॉन्गर टर्म टारगेट दोस्तों आई विल बी टारगेटिंग 80-85 प्लस इन स्पाइस जेट। तो ये है दोस्तों, बिकॉज सी जो टर्न अराउंड है दोस्तों ये नॉर्मल नहीं है। जो लास्ट हमें कोविड के पहले भी जो फिगर्स देखने को मिले तो उससे भी बेटर फिगर्स इस क्वार्टर में देखने को मिले, और जो एयरक्राफ्ट वगैरह का एक्विजिशन भी स्पाइसजेट ने किया है उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स, फ्यूल एफिशिएंसी, सब में फ़र्क पड़ेगा, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी में आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में हमें और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। और अभी कोई वैसा मैंडेटरी क्लॉज भी नहीं जिससे एविएशन सेक्टर को कोई इम्पैक्ट हो रहा हो दोस्तों, और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रही है फॉर नाउ। तो आगे के 1-2 क्वार्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यही रीज़न है कि अगर बाजार अच्छा रहे तो आई एम टारगेटिंग कि अगर 45 के ऊपर स्पाइसजेट क्लोज देता है तो एक ट्रेंड चेंज और एक डाउन ट्रेंड सब ट्रेंड में स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। और उसके बाद कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि यहाँ से हमें 30-40% मूव स्पाइसजेट में देखने को मिले दोस्तों। बट आपको लोगों को मैं पहले से बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइसर नहीं हूँ, तो आप कृपया, मैं कुछ भी जो आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली मेरी खुद की स्टडी है, तो आप इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं और आप खुद की अपनी एक स्टडी करें और उसके हिसाब से बाइंग और सेलिंग का डिसीजन लें दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जिसमें मैंने स्पाइसजेट की न्यूज़ और उसका डेटा और जो भी टेक्निकल एंट्री पॉइंट्स पॉसिबल मैंने वो डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।